अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। Here are the general principles of human development। यहाँ हमारे पास कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, सच एज कॉन्टिन्यूटी। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सबसे पहला हमारे पास प्रिंसिपल है वो कॉन्टिन्यूटी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि इंसान की डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें वो सारी ज़िंदगी ट्रैवल करता है, जिसमें इंसान सारी ज़िंदगी सफ़र करता है, उसे हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी में हमें बताया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट कंटिन्यूज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ज़िंदगी भर का प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है हमारा, जो कि पैदाइश से लेकर मौत तक का सफ़र है, जिसमें हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक का सफ़र इंक्लूड होता है। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट के हमारे पास कुछ स्टेजेस आते हैं, जैसे कि इन्फेंसी पीरियड आ गया, जो कि 1 साल का पीरियड होता है जिसमें एक बच्चा जो होता है वो ग्रो करना सीखता है। सेकंड पीरियड हमारे पास आता है चाइल्डहुड, जो कि 1 से लेकर 12 साल का होता है। इसमें हमारे पास जो बच्चा होता है वो लर्न करना सीखता है और एक्सप्लोर करना चीज़ों को सीखता है। और थर्ड पीरियड हमारे पास आ जाता है एडोलेसेंस, जिसमें हमारे पास 13 से लेकर 19 ईयर्स का एज ग्रुप होता है। इसमें टीनेजर्स आ जाते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को और ख़ुद की जो सेल्फ होती है उसको डिस्कवर करना जानते हैं। और फोर्थ पीरियड हमारे पास आ जाता है एडल्टहुड, जो कि 20 से लेकर 64 ईयर्स का होता है। इसमें हम अपना कैरियर बनाना सीखते हैं। और फिफ्थ पीरियड जो हमारे पास आता है वो ओल्ड एज होता है, ये होता है 60+ होता है हमारे पास, जिसमें जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का एक जो एक्सपीरियंस होता है वो आप बाकी सबके साथ शेयर करते हैं। ये थे हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस। इसमें लगातार हमारी सारी ज़िंदगी आ जाती है, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की सारी ज़िंदगी का एक जो प्रोसीजर होता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है और उसे हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स में से सेकंड स्टेप है हमारे पास सीक्वेंशियल में हमें बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस एक ख़ास सीक्वेंस में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि इन्फेंसी पीरियड होता है, चाइल्डहुड आ जाता है, एडोलेसेंस आ जाता है, अडल्टहुड आ जाता है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओल्ड एज का ग्रुप। इस तरह से हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस वाइज होती है। अब हम जानते हैं कि सीक्वेंशियल में हमें क्या बताया गया है। Human development follows a predictable sequence of stages with each stage building on the previous one। ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस एक ख़ास सीक्वेंस में होते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर सीक्वेंस का जिक्र किया, इसी तरह से ये स्टेजेस एक प्रिडिक्टेबल रूल को फॉलो करते हैं। फॉलो अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस ऑफ स्टेज, ये स्टेजेस एक प्रिडिक्टेबल रूल को फॉलो करते हैं विद ईच स्टेज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कि हर स्टेज की तमीर जो कि हमारा पिछला स्टेज होता है, पिछला मरहला होता है, उस पर की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट के थर्ड स्टेप में हमारे पास है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ईच पर्सन डेवलप्स एट देयर ओन पेस एंड इन देयर ओन वे विद यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इसमें हमें बताया गया है कि हर शख्स की तरक्की की सूरत और अंदाज में फ़र्क होता है। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हर शख्स की मुख्तलिफ सलाहियतें, खूबियाँ और कमज़ोरियाँ होती हैं जिन पर वो मेहनत और कोशिश करके तरक्की हासिल करता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप की तरफ हम चलते हैं, जो कि है इंटरेक्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। इंटरेक्शन में हमें बताया गया है कि इंसान की तरक्की उसकी डेवलपमेंट पर एक से ज़्यादा चीज़ों का असर होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकंड है साइकोलॉजिकल और थर्ड वन है सोशल फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स और हमारी हेल्थ इंक्लूड होती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स,
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास हमारी ज़हनी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। थर्ड फैक्टर में हमारे पास आता है सोशल फैक्टर में हमारे फैमिली के मेंबर्स, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स और हमारी सोसाइटी के लोग शामिल होते हैं। इन्हीं सारे फैक्टर्स का ह्यूमन डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा असर होता है और ये सब फैक्टर्स इंसान की तरक्की पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पर इंटरेक्ट करते हैं और इन्हें एक प्रॉपर शेप में तश्कील देते हैं। चलें जी, अगला स्टेप है हमारे पास प्लास्टिक सिटी। इसमें बताया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग एंड इज कैपेबल ऑफ चेंज एंड अडेप्टेशन। प्लास्टिक सिटी का मतलब ये है कि इंसान की डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और उसके माहौल के ज़रिए चेंज हो सकती है। ह्यूमन डेवलपमेंट उसके तजर्बात से, उसके माहौल से तब्दील हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप एक बाइक राइड करना चाहते हैं, मतलब आप एक मोटर बाइक चलाना चाहते हैं, तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप उसको चलाना सीखेंगे। जब पहले आप उसको चलाना सीख लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको चला सकते हैं। इसी तरह से सबसे पहले आपने उसकी स्किल को लर्न किया है, फिर आपने उसको चलाना सीखा है। ये थी प्लास्टिक सिटी की पहली मिसाल। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी मिसाल की तरफ। इसकी सेकंड एग्जांपल है, जैसे हम किसी एक लैंग्वेज को लर्न किया है। जैसे कि हमने पहले एक इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न किया है, तो पहले हमने उसकी प्रैक्टिस की है, उसको हमने पहले बोलना सीखा है, उसकी प्रैक्टिस की है, उसको लर्न किया है, देन हम उसको ईज़िली बोल सकते हैं। प्लास्टिक सिटी में किसी भी स्किल को सीखने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, बल्कि ये चेंज होती रहती है। आप कभी भी किसी भी टाइम कोई भी स्किल सीख सकते हैं, तो इसे अडॉप्ट भी किया जा सकता है और उसमें चेंजेस भी लाई जा सकती हैं। इसे प्लास्टिक सिटी कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का 6 पॉइंट है हमारे पास कॉन्टेक्चुअल। ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल, सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर्स। इसका ये मतलब है कि इंसान की तरक्की पे उसके आसपास के इन्वायरमेंट, उसका सोशल और उसके कल्चरल हालात का असर होता है। जैसे कि एक पाकिस्तानी बच्चा हो, एक पाकिस्तानी चाइल्ड हो, उसकी तरक्की पे जो पाकिस्तानी हमारी सोसाइटी है और जो हमारा कल्चरल है उसका असर होता है। एक और मिसाल ले लेते हैं हम, जैसे कि एक शहरी बच्चा है, तो उसकी तरक्की पे एक शहरी जो उसका इन्वायरमेंट होगा, माहौल होगा, उसका असर होता है। और एक जो अर्बन चाइल्ड होगा, हमारे पास देहात में रहने वाला बच्चा होगा, उसके जो उसकी तरक्की पे जो असर होगा वो देहाती चाइल्ड का होगा, मतलब जो इसका देहाती इन्वायरमेंट होगा उसका असर होगा। इसी तरह से जो इंसान की तरक्की है उसके ऊपर उसके इन्वायरमेंट का, उसके कल्चरल का एक ख़ास इफ़ेक्ट होता है, उसे हम कॉन्टेक्चुअल कहते हैं। सो दीज प्रिंसिपल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है। मैंने बहुत ही ज़्यादा इन शॉर्ट करके एक छोटा सा लेक्चर क्रिएट करके आपको बताया है और समझाया भी है ह्यूमन डेवलपमेंट की जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड। आई होप सो आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।